पाटन, नेपाल कला, इतिहास और विरासत की कहानी। काठमांडू से महज कुछ किलोमीटर दूर बागमती नदी के उस पार बसा है एक ऐसा शहर जहां सड़कें सिर्फ रास्ते नहीं बल्कि सदियों पुरानी कहानियों की किताब हैं। ये है पाटन, जिसे स्थानीय रूप से ललितपुर भी कहा जाता है। नेपाल की कला, वास्तुकला और संस्कृति का एक ऐसा शहर जहां हर चौक, हर मंदिर और हर पत्थर में इतिहास सांस लेता हुआ दिखाई देता है। कहा जाता है कि पाटन की पहचान सिर्फ इसके प्राचीन मंदिरों से नहीं बल्कि उन कारीगरों से है जिन्होंने अपनी कला को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा। और इसी वजह से पाटन को अक्सर सिटी ऑफ आर्टिजन्स यानी कारीगरों का शहर कहा जाता है। शहर के बीचों बीच पहुंचते ही सबसे पहले नजर ठहरती है पाटन दरबार स्क्वायर पर। लाल ईंटों से बनी पुरानी इमारतें, लकड़ी की बारीक नक्काशी, धातु की मूर्तियां और मंदिरों की कतार, ऐसा लगता है जैसे हम किसी संग्रहालय में नहीं बल्कि जीवित इतिहास के बीच खड़े हैं। यह इलाका कभी मल राजाओं की सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र था। मल काल में कला और वास्तुकला को जिस तरह संरक्षण मिला उसकी झलक आज भी पाटन की गलियों में दिखाई देती है। दरबार स्क्वायर के आसपास चलते हुए आपको एक खास तरह की शांति महसूस होती है। पर्यटकों की आवाजाही के बीच भी यहाँ की अपनी एक लय है। कहीं कोई कारीगर धातु की मूर्ति पर काम कर रहा है, कहीं लकड़ी पर महीन नक्काशी हो रही है और कहीं किसी छोटी सी दुकान में सदियों पुरानी पारंपरिक कला आज के समय के लिए तैयार की जा रही है। पाटन की खूबसूरती सिर्फ बड़े बड़े स्मारकों में नहीं है, असल खूबसूरती तो इसकी छोटी छोटी गलियों में छिपी है। इन गलियों से गुजरते हुए कभी कोई पुराना मंदिर सामने आ जाता है तो कभी कोई छोटा सा बहाल यानी पारंपरिक आंगन। यही आंगन पाटन की सामाजिक और सांस्कृतिक जिंदगी का अहम हिस्सा रहे हैं। और अगर आप पाटन की कला को करीब से समझना चाहते हैं तो यहाँ की धातु कला और पारंपरिक मूर्तिकला को जरूर देखिए। बुद्ध की प्रतिमाएं हो, हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हो या पारंपरिक सजावटी वस्तुएं, इनमें दिखाई देने वाली बारीकी देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ के कारीगरों की परंपरा कितनी पुरानी और समृद्ध है। पाटन में एक और बेहद खास जगह है गोल्डन टेम्पल, जिसे स्थानीय रूप से हिरण्य वर्ण महाविहार कहा जाता है। नाम की तरह ही इसका स्वरूप भी बेहद आकर्षक है। सुनहरे रंग की सजावट, प्रार्थना की ध्वनि और शांत वातावरण इसे पाटन की सबसे खास जगहों में शामिल करते हैं। लेकिन पाटन को समझने के लिए सिर्फ इसकी इमारतों को देखना काफी नहीं है। इस शहर को समझना है तो इसके लोगों, परंपराओं और त्योहारों को देखना होगा। पाटन की गलियों में आज भी कई पारंपरिक समुदाय अपने पुराने रीति रिवाजों और शिल्प को जीवित रखे हुए हैं। यहाँ की संस्कृति में हिंदू और बौद्ध परंपराओं का सुंदर मेल दिखाई देता है। एक तरफ मंदिरों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है तो दूसरी तरफ बौद्ध विहारों में प्रार्थना और ध्यान की परंपरा सदियों से चली आ रही है। और शायद यही पाटन की सबसे खूबसूरत बात है। ये शहर अपने अतीत को संभालते हुए भी वर्तमान में जीता है। दिन ढलने लगता है, दरबार स्क्वायर की पुरानी इमारतों पर सूरज की आखिरी किरणें पड़ती हैं। कारीगर अपनी दुकानों को समेटने लगते हैं और पाटन की गलियों में शाम की एक अलग ही कहानी शुरू हो जाती है। अगर आप नेपाल को सिर्फ पहाड़ों और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जानते हैं तो पाटन आपकी सोच को बदल सकता है। क्योंकि नेपाल की एक पहचान उसके हिमालय में है, लेकिन उसकी आत्मा उसकी संस्कृति और विरासत में भी बसती है। और पाटन उस आत्मा को सबसे खूबसूरत तरीके से सामने लाने वाले शहरों में से एक है। तो अगली बार जब आप काठमांडू आएं तो कुछ घंटे नहीं, थोड़ा समय निकालकर पाटन की गलियों में जरूर खो जाए। क्योंकि यहाँ मंजिल से ज्यादा खूबसूरत है वो रास्ता जो आपको इतिहास से मिलवाता है। ये था पाटन, कला का शहर, कारीगरों का शहर और सदियों से अपनी कहानी सुनाता हुआ नेपाल का एक जीवित विरासत नगर। और अगर आपको ऐसी ही यात्राओं में जगहों के पीछे छिपी कहानियां जानना पसंद है तो जुड़े रहिए ट्रैवल विद मुकुलाइस के साथ।